और आगे साथियों, ये जो लड़ाई है ये आंदोलन है। आंदोलन किस लिए किया जाता है जानते हैं? जो सताए जाते हैं, जिनको दबाया जाता है, जिनका शोषण किया जाता है, जिनके हक अधिकार छीने जाते हैं, जिनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है, वो समाज लड़ता है। और क्यों लड़ता है? अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ता है। आप सोचिए, इस हिंदुस्तान में जब देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ, पूरा देश के लोग आजादी की खुशियां मना रहे थे, लेकिन बिंद केवट मल्ला माझी गुजार समाज के लोग थाने पे हाजिरी दे रहे थे। हमको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स बताया था। बच्चे जो नौजवान साथी हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, हमारे आपके पुरखे अंग्रेजों के सामने नहीं झुके थे, इसलिए अंग्रेजों ने हमको क्रिमिनल ट्राइब्स बोल दिया कि ये लोग लुटेरे लोग हैं, ये लोग हिंसक लोग हैं, ये लोग झुकने वाले लोग नहीं हैं। तो क्या किया जाता था? अंग्रेज हुकूमत में जब अंग्रेजों की सरकार थी तो हमारे आपके पुरखा पुरनिया जाके थाने में हाजिरी देते थे। इसलिए हाजिरी देते थे कि अंग्रेजों को डर था कहीं एक न हो जाए, संगठित हो गए तो मार के हमको भगा देंगे। हम लोग जल पे राज करने वाले लोग थे, हमारे पास नदी थी, तालाब था, हमारे पास खेत था। लेकिन आज बताइए साथियों, देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, मैं पूछना कहता हूँ इस गांव में कितने दरोगा हैं, कितने तहसीलदार हैं, कितने डीएम है, कितने एसपी है, कितने कलेक्टर है, कितने हाई कोर्ट के वकील है, जज है? बताइए, मेरा सवाल है आपसे। और इसी गांव सभा में आप देखिएगा अन्य बिरादरियों के पास कितने लोग होंगे, कितने समाज के लोग यहाँ आगे से कहां निकल गए, कितने सांसद विधायक बन गए, कितने प्रधान बन गए। लेकिन हम आप इतने ज्यादा होने के बावजूद आज क्या है? सस्ता मजदूर है। सस्ता मजदूर समझ रहे हैं? हमारे समाज का लड़का 12 साल का हुआ नहीं कि घर वाले कहते हैं कि बस तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई, बंबई में एक काम है, तुम यहाँ से जाओ, वहाँ काम करो। और ये हकीकत है, हमारी लड़ाई भूख की लड़ाई है। हमको इस लड़ाई में जानबूझ के झोंक दिया गया है कि इनको भूखा रखो, इनको दबा रखो, इनको कमजोर रखो। जब ये भूखे रहेंगे, ये दबे रहेंगे, कुचले रहेंगे, तो ये गुलामी करेंगे। और हमारे वोटों को क्या कहा जाता है कि केवट है, इनने कोटिया हमने दारू पिया के ले ले, और इनने जब प्रधानी लड़ी तो इनने के खिलाफ एक प्रत्याशी खड़ा कर दे। यही कहा जाता है ना, सस्ता मजदूर। समझ रहे ना? हर लोग जाते हैं दिहाड़ी करने, कोई गारंटी नहीं कि आज काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई आ जाता है, कहेगा हमारा तनी से सीवर खनना है, चल हमारा तनी कौन घोड़े है, तनी है, ये काम है, झाड़ू लगाओ है, यही सब काम मिलता है। और कोई राजा वाला काम नहीं मिलता, कलम वाला काम नहीं मिला, क्योंकि कलम आपसे पहले ही छीन ली गई, कलम आपसे छीन ली गई, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। अब पढ़ेंगे कैसे? जब पेट भरा रहेगा तब न पढ़ेंगे, भूख से लड़ लेंगे तब न पढ़ेंगे। इस देश में दो तरह के लोग हैं, दो तरह की शिक्षा है, दो तरह का इलाज है। आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके बस्ती में किसी का हाथ पैर टूट जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो घर वाले इस कंडीशन होंगे कि तुरंत ले जाके इलाज करा ले। 1,50,000 का व्यवस्था करने में 50 रिश्तेदारों को फोन करते हैं, घर गृहस्थी गिरवी रखते हैं, तब जाके इलाज होता है। ये सरकारें जितनी भी है साथियों, जान लीजिए, ये आपके ऊपर इसलिए जुल्म ज्यादती करती है क्योंकि इनको आपको फिर से गुलाम बनाना है। इनको पता है आपकी ताकत। अगर आप इस गुलामी से निकलना चाहते हैं तो साथियों अपने अंदर ये ठान लीजिए, जैसे हम लोग अपने घरों से निकल लिए, हम कोई नेता बनने नहीं आए, हम आपको नेता बनाने आए। हमारे समाज का नौजवान अपनी आंखें खोलेगा और इस व्यवस्था से आंख आंख मिला के बोलेगा कि 67 साल की आजादी में तुमने हमारा हक कहाँ नहीं दिया। ये सवाल करने की हिम्मत जब हमारे समाज के नौजवानों में हो जाएगी। आज देखिए, आप सोशल मीडिया पे मोबाइल में इतना व्यस्त रहते हैं। मैं कहता हूं साथी, 1 घंटा अपने समाज के बीच में चर्चा करो। अगर हरिश्चंद्र आ सकता है, गंगा उस पार से आपके गांव में मीटिंग कर सकता है, तो आप इसी गांव में हैं। अपने गांव में अलग जगाइए, अपने गांव के लोगों को संगठित करिए और संगठित होकर अपनी लड़ाई लड़िए। और जब लड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ये जान लीजिए, जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती, तब तक मान लिया जाता है कि बच्चा पेट भरा है उसका। जब रोता है, चिल्लाता है, दहाड़ता है, नहीं मिलता है, तब वो उसको शांत कराया जाता है। इसी तरह अब आपको लड़ना होगा, अपनी आवाज उठानी होगी।
चिल्लाना होगा और इस व्यवस्था को एक होकर दिखाना पड़ेगा कि हम चुप रहने वाले लोग नहीं है। बहुत दबाया गया, बहुत कुचला गया, बहुत हक अधिकार ले लिए गए, अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे, न सत्ता को चैन से रहने देंगे। और जो चैन से रह गया वो गुलाम बन गया, और जिसने लड़ा उसने अपना अधिकार पाया। आज हम लोग जो निकले हैं, हमें कोई पेट में हमारी माँ ने राजनीति नहीं सिखाया, हमें किसी ने कान में मंत्र नहीं फूका कि अपने समाज के लिए लड़ना है। अपनी नौकरी, अपना काम छोड़ के आपके गांव तक हम लोग आए हैं और किस तरह से समाज को संगठित कर रहे हैं। यकीन मानिए साथियों, हमने 4 ज्ञापन दिया और जितने भी अधिकारी थे हमने कहा हम आपके कार्यालय में आके ज्ञापन नहीं देंगे, हम इस देश के मालिक हैं, तुम नौकर हो, बाहर निकलो, हमारा ज्ञापन थामो। और जब तक नहीं थामोगे तब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। और साथियों यकीन मानिए, आप वीडियो देखिएगा, जिलाधिकारी भी बाहर निकल के ज्ञापन लिए, तहसीलदार भी बाहर निकल के ज्ञापन दिए, और जहाँ जा रहे हैं हम लोगों का डंका बज रहा है। आज मैं इस सभा से एक वचन लेके जाना चाहूंगा, साथियों आपसी विवाद, अपने घर की बात घर में रखो, घर की बात घर में करो और चौराहे की बात चौराहे में करो। अगर बिंदु और केवटों के बीच में जो झगड़े हैं आपस में सुलझाओ, उसको जाके चौराहे पे मत बताओ, और चौराहे की बात चौराहे पे छोड़ दो। घर की बात चौराहे पे करोगे तो आपका कभी भला नहीं होगा, आपकी एकता हमेशा खंडित रहेगी, आप ऐसे ही बिखरे रहेंगे। अपने बच्चों को पढ़ाओ और उन्हें समाज का ज्ञान दो। सिर्फ किताब के ज्ञान से आपका भला नहीं होने वाला है, आपको नेता बनना पड़ेगा, आपको वकील बनना पड़ेगा, आपको सांसद बनना पड़ेगा, आपको विधायक बनना पड़ेगा, आपको हर जगह पे जाना होगा। और जब तक नहीं जाएंगे आपका मकान मजबूत नहीं होगा। और हम जैसे लोग यकीन मानिए, जो समाज को जगाता है, ये जान लीजिए, वो एक जैसे बहुत 25 मल्ला की बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उतना नीचे भी आपको पिलर बनाना पड़ता है। तो हम जैसे लोग पिलर में जाते हैं, ये जान लीजिए, हमें पता है कि हमें समाज भूल जाएगा, लेकिन हमारे बुनियाद पे जो बिल्डिंग खड़ी होगी उसका सब जगह जयकारा होगा। हम लोगों के साथ आप जुड़िए और हमारा साथ दीजिए, हमारे पीछे मत आइए, हमारा हाथ पकड़िए। मैं चाहता हूं कि मेरा समाज पिछलगुआ न हो, किसी के तलवे चाटने वाला न हो, किसी की गुलामी न करे। अगर कोई आपके ऊपर शोषण करता है, कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो आप मुझे याद करिए। साथियों, ईंट से ईंट न बजा दिया तो हरिश्चंद्र नाम नहीं। हमने सत्ता को झुकाया है, एक बार नहीं, हम 5 बार संसद में अपने समाज का प्रश्न उठवाए हैं। अभी हाल ही में अपने ही समाज का एक मंत्री था, नदी की नीलामी कर रहा था। आज मिर्जापुर में जितने भी पट्टे हैं तालाब और पोखर के, सब रुके हुए हैं और हम लोगों ने अपने बल पे रुकवाया है। हमने कहा ये हमारी जमीन है, ये हमारे पुरखों की जमीन है, हजारों हजार साल से इस जमीन पे हम काबिज थे। अगर आप तुम हमारी जमीन छीनोगे हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे पता है साथियों, हम जैसे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, कहेंगे कि ये मुट्ठी भर लोग क्या कर लेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि एक सुई बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो कहीं किसी गुब्बारे में चुभ जाती है ना तो पूरा गुब्बारा फूट जाता है, और एक चींटी हाथी जैसे जानवर को पटक सकती है। तो आप भी अपने अंदर ऊर्जा भरिए, अपनी ताकत भरिए, छोड़ दीजिए समाज क्या कहता है, लेकिन अपने समाज के लोगों का सुनिए, अपने नौजवानों को नेता बनाइए, जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं उसका साथ दीजिए और बेईमानों का बहिष्कार करिए, तभी जाके कुछ भला होगा। और साथियों, कल लालगंज तहसील में, अभी हमने सदर तहसील में ज्ञापन दिया, चुनार तहसील में ज्ञापन दिया, मढ़ियान में ज्ञापन दिया है, आखिरी है मिर्जापुर का लालगंज। लालगंज में हम ये दिखाना चाहते हैं, हमसे अधिकारियों ने कहा कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है, हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। एक उदाहरण आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए आज से 60 साल पहले यहाँ इस आपके गांव में एक हमारी जमीन है, हमको पता नहीं है, 3 पीढ़ी बीत गई, हमारे हाथ खाली थे, हम पढ़े लिखे नहीं थे। भाई ठीक है, हमारे पुरखा पुरनिया पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज आपका बच्चा अगर BHU जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और उसके पास खतौनी आ गई है। 1961 में जब हम अनुसूचित जाति में दर्ज थे और उसके बाद मझवार की उपजाति घोषित की गई 78वें संविधान संशोधन में 51 नंबर पे आप देखिए, मझवार की उपजाति पर्यायवाची परिभाषित की गई कि बिन निषाद कस्सा माझी मल्ला मझवार ये उपजाति है इसकी, तो ये हमारा हक था।
अब हम जान गए हैं तो हम बिना लिए रुकने वाले नहीं हैं। तो साथियों, आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी जरूरत पड़े आप लोग अपना संपर्क नंबर दे दीजिएगा। हम लोग मजबूत होंगे आप ही के बल पे, और हम अकेले निकले हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारा हाथ पकड़िए, पैर मत पकड़िएगा। हाथ पकड़ेंगे तो हाथ मजबूत होगा, पैर पकड़ेंगे तो केकड़े की तरह एक ही बाल्टी में जैसे 50 केकड़ा रख दिया जाए तो एक भी बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन हाथ पकड़ेंगे तो बड़े से बड़े बाधा को पार कर जाएंगे। तो आप सभी को जिंदाबाद। मैं उम्मीद करूंगा कि कल आप लोग लालगंज तहसील आ रहे हैं। जिंदाबाद साथी।